हेलो दोस्तों, जय मसीह की नमस्कार। हम आज यीशु मसीह के वचनों को देखते हैं। यीशु मसीह के बाइबल में जो बताए गए वचनों की रहस्यों के बारे में, गहराई के बारे में देखने जाएंगे। तो वचन चालू करने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 हो मेरे समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदावा। अनुग्रह दे पिता, ये वचन जितना भी सुने पिता, जितना लोगों के पास पहुँचे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन को बदलना पिता, उनके जीवन को प्रभु जी तेरे वचन के निमित्त करना पिता, ताकि उनका जीवन प्रभु जी तेरे वचन के निमित्त होने पाए पिता, और तेरे वचन के निमित्त उनका जीवन बदलने पाए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती महान सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण करें, आमीन। हाँ दोस्तों, जैसे प्रार्थना करने पर भी आशीष में रुकावट क्यों है? प्रार्थना करने पर भी आशीष में रुकावट क्यों आ जाते हैं हमारे जीवन में? आज आपके जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। आज आपके जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। आशीष में रुकावट क्यों है? आशीष में रुकावट क्यों आ जा रहा है? इतना प्रार्थना करने के बाद भी हमारे प्रार्थना सुना क्यों नहीं जा रहा है? आशीष में रुकावट क्यों आ जा रहा है? इसके विषय में हम लोग देखते हैं। बाइबल जीवन का आधार है। हमारे बाइबल जो है जीवन का आधार होता है। बिना बाइबल का जीवन अधूरा है। बिना बाइबल के जीवन अधूरा है। हम बाइबल से ही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। बाइबल से हमारे जीवन को सही रास्ता में ला सकते हैं। प्रेम की शक्ति, आज हम प्रेम की शक्ति के विषय में जानने जा रहे हैं। प्रेम की क्या शक्ति है? प्रेम जो लव बोला जाता है, पावर ऑफ द लव। पावर ऑफ द लव क्या होता है? पहला यूहन्ना 4 का 7-8 में देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 7-8 में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान है और जो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हम इस वचन में देखते हैं, यदि तुम प्रेम को नकार रहे हो तो परमेश्वर को नकार रहे हो। यदि तुम प्रेम को नकार रहे हो तो परमेश्वर को नकार रहे हो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर, यदि तुम प्रेम को नकारोगे तो परमेश्वर को नकारोगे। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर भी तुम्हारे जीवन में नहीं है। यदि प्रेम में मजबूती कनेक्शन नहीं होती है तो परमेश्वर से भी कोई कनेक्शन नहीं है। यदि तुम्हारे प्रेम में एक मजबूत कनेक्शन नहीं है, यदि प्रेम में तुम्हारे साथ एक मजबूती कनेक्शन नहीं है प्रेम के साथ, तो तुम्हारे साथ परमेश्वर का कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे प्रेम ही महान है। सबसे महान प्रेम होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर महान है। सबसे महान प्रेम होता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर महान है। परमेश्वर से जुड़ने का एक ही यूनिक और जनरल सिद्धांत प्रेम है। परमेश्वर से जुड़ने का एक ही यूनिक और जनरल सिद्धांत प्रेम है। प्रेम के बिना तुम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा ही क्रियाशील होता है। क्योंकि विश्वास जो है प्रेम के द्वारा ही कार्यरत होता है। प्रेम के द्वारा ही विश्वास काम करता है। बिना प्रेम के द्वारा तुम विश्वास तक पहुंच नहीं सकते। बिना प्रेम के द्वारा तुम विश्वास तक पहुंच नहीं सकते। गलातियों 5 और 6 में लिखा है कि विश्वास प्रेम के द्वारा क्रियाशील होता है। प्रेम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्वास को चलने के लिए फोर्स करता है। प्रेम अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वास को चलने के लिए फोर्स करता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से विश्वासी क्रिश्चियन मानते हैं, बहुत से क्रिश्चियन प्रभु को जानने वाले मानते हैं कि विश्वास अच्छा गुण है, परंतु बाइबल सिखाती है पहला कुरिन्थियों 13:3 में प्रेम सबसे ग्रेट है। प्रेम सबसे ग्रेट है। बहुत से विश्वासी मानते हैं कि विश्वास एक अच्छा गुण है, लेकिन बाइबल हमको सिखाता है पहला कुरिन्थियों 13 में कि प्रेम सबसे ग्रेट है, प्रेम सबसे महान है। विश्वास आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, विश्वास है जो आत्मिक उन्नति के लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास बहुत जरूरी है, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी। परंतु विश्वास की उत्पत्ति में प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेम आवश्यक है। परंतु विश्वास की उत्पत्ति में प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा
चलायमान होता है, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा क्रियाशील होता है। बहुत से लोग विश्वास को महान समझते हैं, परंतु विश्वास महान नहीं है। बहुत से लोग विश्वास को महान समझते हैं, परंतु विश्वास महान नहीं है, प्रेम महान होता है। क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा ही क्रियाशील होता है, कार्य करता है। विश्वास जो है प्रेम के द्वारा ही क्रियाशील होता है। बिना प्रेम, यदि प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं है तो विश्वास को तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। यदि लोगों के साथ तुम्हारा प्रेम नहीं है तो परमेश्वर के साथ भी कोई किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं कर सकते तुम। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है आत्मिक उन्नति के लिए, परंतु विश्वास प्रेम से ही सफल होती है। विश्वास आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है, विश्वास आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्च में भी पास्टर लोग सब बोला जाता है विश्वास करो प्रभु में, विश्वास करो बोला जाता है, लेकिन ये आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। परंतु विश्वास प्रेम के द्वारा ही सफल होता है। जो विश्वास है, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है, ये विश्वास जो है प्रेम के द्वारा ही सफल होता है। इसलिए प्रेम का जीवन जीना, लोगों से प्रेम करना, शत्रु से प्रेम करना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रेम पूर्वक जीवन हमारा जीना, प्रेम पूर्वक हमारा जीवन को बदलना, लोगों से प्रेम करना, शत्रु से प्रेम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम ही है जो विश्वास को चलायमान करता है। क्योंकि प्रेम ही है जो विश्वास के द्वारा लोगों को परमेश्वर के साथ कनेक्शन करता है, जो यीशु में विश्वास को क्रियाशील करता है। यदि तुम्हारा प्रेम शत्रु के प्रति तुम्हारा प्रेम अच्छा है, यदि तुम्हारा प्रेम लोगों के प्रति अच्छा है, तो वही तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा विश्वास को मजबूत करेगा। यही तुम्हारा प्रेम ही परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन को मजबूत करेगा। आपका विश्वास प्रेम के बिना कार्य नहीं कर सकती। आपका जो विश्वास है बिना प्रेम के बिना कार्य नहीं कर सकती। आपका विश्वास बिना प्रेम के बिना कार्य नहीं कर सकती। विश्वास एक मरा हुआ है, मृत के समान हो जाएगा। यदि प्रेम के बिना आपका विश्वास है तो आपका विश्वास एक मरा हुआ विश्वास है। प्रेम के बिना यदि आपका विश्वास है तो एक मरा हुआ विश्वास है। आपका विश्वास एक मृत के समान है प्रेम के बिना। आपका विश्वास एक मृत के समान है प्रेम के बिना। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास प्रेम बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपका विश्वास अविश्वास है प्रेम के बिना। आपका जो विश्वास है वो अविश्वास में बदल जाता है यदि प्रेम नहीं है तो। प्रेम के बिना आपका विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। परंतु इब्रानी 11:6 में कहा गया है विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परंतु इब्रानी 11:6 में कहा गया है विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ, परंतु ध्यान दें, विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न या खुश कर सकते हैं, परंतु वह प्रेम के द्वारा कार्य करता है। परंतु वह प्रेम के द्वारा ही कार्य करता है। परंतु वह प्रेम के द्वारा ही कार्य करता है। जो विश्वास है, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु वो विश्वास जो है प्रेम के द्वारा ही कार्य करता है। ध्यान दें, परमेश्वर प्रेम है, न कि परमेश्वर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, न कि परमेश्वर विश्वास नहीं है। कार्य में प्रेम है तो कार्य में परमेश्वर है। कार्य में यदि प्रेम है तो कार्य में तुम्हारा परमेश्वर है। और जब प्रेम काम पर है तो परमेश्वर भी काम पर है। जब प्रेम काम पर है तो परमेश्वर भी काम पर है। इसलिए आपके कार्य में यदि प्रेम है तो परमेश्वर आपके कामों के साथ है। यदि आपके काम लोगों को मदद करने में तुम्हारा प्रेम है तो परमेश्वर भी आपके कामों के साथ प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। आप में प्रेम है तो आप में परमेश्वर है। हालेलुया। आप में प्रेम है तो आप में परमेश्वर है। प्रेम कार्य कर रहा है तो परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रेम कार्य कर रहा है तो परमेश्वर भी आपके साथ कार्य कर रहा है। आपके सत्य आत्मिक जीवन की माप प्रेम करता है। आपके जीवन में जो सत्य आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है, आपका आत्मिक जीवन कैसे बढ़ रहा है, ये प्रेम के द्वारा ही मापा जा सकता है। आपके आत्मिक जीवन की उन्नति प्रेम के द्वारा ही मापा जा सकता है। प्रेम सत्य आत्मिकता की पहचान दिलाता है। प्रेम जो है, प्रेम सत्य आत्मिकता की पहचान दिलाता है। हमारे अंदर ठानना होगा, हमारे अंदर यही ठानना पड़ेगा कि मैं प्रेम में चलूँगा। हमारे अंदर यही ठानना पड़ेगा कि मुझे प्रेम में चलना है। मुझे अंदर में ठानना पड़ेगा कि प्रेम में चलना है। हमें ठानना पड़ेगा कि प्रेम में चलना है तो प्रेम मेरे साथ चलेगा। अर्थात प्रेम
परमेश्वर मेरे साथ चलेगा। मुझे ठानना पड़ेगा कि प्रेम के साथ मैं चलूँगा, और प्रेम के साथ चलूँगा तो परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। हालेलुया। यदि आप प्रेम के बिना कोई काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर के बिना कोई काम कर रहे हो। यदि आप प्रेम के बिना कोई काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर के बिना काम कर रहे हो। वह काम कैसे सफल हो सकता है? वह काम कैसे सफल हो सकता है यदि कोई काम आप बिना प्रेम के साथ कर रहे हो? यदि कोई काम बिना प्रेम के साथ आपका हो रहा है, मतलब लोगों के साथ कोई प्रेम नहीं है, लोगों के दुश्मन के साथ कोई प्रेम नहीं है, तो काम कैसे सफल हो सकता है? क्योंकि प्रेम ही तो परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं कहा है कि विश्वास परमेश्वर है, बल्कि ये बोला गया है कि प्रेम परमेश्वर है। इसलिए आप जो भी काम करते हो, आपके कामों में प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेम के विश्वास को क्रियाशील नहीं कर सकते, और बिना विश्वास की मजबूती के बिना परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। यदि प्रेम है तो प्रेम के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, यदि प्रेम है तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन है। यीशु ने भी कहा है पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु ने भी कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो। इसलिए पड़ोसी से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तुम प्रेम में बने हो तो परमेश्वर के साथ बने हो, और परमेश्वर के साथ बने हो तो तुम्हारा हर प्रकार की दुआ प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है। परमेश्वर के साथ तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है। हालेलुया, हालेलुया। तो हे दोस्तों, हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रेम रूपी सच्चाई को, गहराई को समझिए। विश्वास से बढ़कर प्रेम है। प्रेम में आगे बढ़ेंगे, प्रेम में जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। हमारा प्रेम जुड़ा रहेगा परमेश्वर के साथ तो हमारा कनेक्शन रहेगा। हमारा हर प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा। इसलिए हम प्रेम के साथ जुड़े रहें, प्रेम के साथ आगे बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा आज का ये प्रेम रूपी वचन के लिए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं जीसस क्राइस्ट से, यीशु मसीह से, ताकि हमारे प्रार्थना हर लोगों तक पहुँचे, हर उन लोगों तक पहुँचे जो प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रेम की कमी है। उन लोगों तक पहुँचे जो परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते, उन लोगों तक पहुँचे जिनके जीवन में प्रेम की कमी है। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। महान समर्थी दयालु परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। ये प्रेम का वचन प्रभु जी उन सारे लोगों तक पहुंचने पाए पिता, जो प्रभु जी परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपना एक मजबूती जोड़ना चाहते हैं। प्रभु जी तो उन सारे लोगों तक प्रभु जी तेरा ये प्रेम की वचन की संदेश को पहुँचा दे मेरे परमेश्वर, ताकि उनका जो विश्वास है प्रभु जी, प्रेम के द्वारा प्रभु जी उनका विश्वास क्रियाशील होने पाए, प्रेम के द्वारा उनका विश्वास चलने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि ये प्रभु जी तेरे में प्रभु जी एक जोड़ के साथ, एक कनेक्शन के साथ जुड़े रहे मेरे परमेश्वर, तेरे आशीषों को प्राप्त कर सके मेरे प्रभु जी। और क्या मांगे पिता, ये छोटी सी विनती महान सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण करें, आमीन। तो दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुंचाइए जो जिनके जीवन में बदलाव चाहिए, जिनके जीवन में इंसान के रूप में हम लोग आए हैं, तो हमारे जीवन में इंसानियत के लिए प्रेम जरूरी है। ये प्रेम की वचन को हर लोगों तक पहुंचाइए, और आगे भी संदेशों को सुनने के लिए, परमेश्वर की गहराइयों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को बताते रहिए। नमस्कार, जय मसीह की।